तमाम जी सॉरी अल्ताफ हुसैन साहब जी बिल्कुल वो भी आपको बहुत याद आ रहे हैं। एड्रेस द चेयर। तो ये भी समझता हूं कि इनकी शिकायतें, इनके खदशात, अंदेशे, इल्जामात, जनाब स्पीकर आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, आपको कोई पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए इस पे बातचीत करने के लिए, इस पे तहकीक करने के लिए। बहुत माजरत के साथ बुरा नहीं मानना है किसी ने। मैं अपनी बात ये नहीं कह रहा कि जी मेरी बात और लोगों की तरह बस ये अक्ल कुल है, मैं जो कह रहा हूँ यही सही है, नहीं, इसके अंदर डिबेट है, बात है, लेकिन हम अपनी पार्टी की जानिब से ये बताना चाहते हैं कि गोगे इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो गुफ्तगू करनी थी यहाँ के माहौल की वजह से वो गुफ्तगू करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं पाकिस्तान को मुकद्दम समझते हुए अपने सियासी मफाद के बजाय पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशिश करूंगा कि यह ऐवान जिसकी जिम्मेदारी पूरा पाकिस्तान है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। भाई इस मुल्क में आपको माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए और उस माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं अवाम से, कि वो तमाम इल्जामात, अंदेशों, खदशों और शिकायतों के बावजूद उन्होंने इस ऐवान में उससे पहले जरा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब और सारे लोग तमाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। कौमी असम्बली में ऐसी तकरीर और ऐसी बहस आपने शायद ही देखी हो। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की तारीख़ी तकरीर, खालिद मकबूल ने भी क्या कुछ कहा, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मुत्तहिदा के रहनुमा आपस में ही गुत्थम गुत्ता हो चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक दूसरे को वो कुछ कह दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। तो एक मिनट जी, तो तमाम लीडरान से मेरी बहुत माजरत के साथ बुरा नहीं मानना है किसी ने। मैं अपनी बात ये नहीं कह रहा कि जी मेरी बात और लोगों की तरह बस ये अक्ल कुल है, मैं जो कह रहा हूँ यही सही है, नहीं, इसके अंदर डिबेट है, बात है, लेकिन हम अपनी पार्टी की जानिब से ये बताना चाहते हैं कि भाई इस मुल्क में आपको माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए और उस माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं अवाम से, उससे पहले ज़रा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब और सारे लोग तमाम जी सॉरी अल्ताफ हुसैन साहब जी बिल्कुल वो भी आपको बहुत याद आ रहे हैं। एड्रेस द चेयर। तो एक मिनट जी, तो तमाम लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहल करें, फर्ज करें कि क्या ही बेहतर हो कि ये 78,000 अरब रुपए उतारने से पहले हम सारे मिलकर 1,000 अरब रुपए हम पहले लोगों को दिखाएं कि हमने 1,000 अरब रुपए अपनी जेबों से जमा कराया पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए। मसलन नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें और जो है वो रायवंड वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। और ये हाउस ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम MPAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25% हम ये अतिया करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं होगी जनाब स्पीकर साहब। भुट्टो साहब ने अच्छा आता हूं, अच्छा भाई याद दिला, तमाम
तमाम रिटायर्ड और तमाम बात करने दे, जब बारी आएगी तब जवाब दे दें, बात करने दे, सबको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा जी बात की। खड़ेंगे आपकी बारी पे। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, तमाम हाजिर जर्नैल जिनके पास जब ये रिटायर होते हैं तकरीबन 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो वो मिलती हैं, 50-50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान को अतिया करें तमाम। और ये सब लोग जर्नैल्स, सियासतदान, पॉलिटिशियन, ये सब मिलकर 1000 अरब रुपए पहले इस 78,000 अरब के कर्ज को अदा करने के लिए जमा करके दिखाएं। उसके बाद इस आवाम से बाहर जाकर लोगों से बात करें, सर अगर हमने ये कर लिया, अगर हमने ये करके दिखा दिया, खुदा की कसम पाकिस्तान के लोग इतने गुयूर हैं कि वो अपने कपड़े बेचकर भी पाकिस्तान के 78,000 रुपए पूरे कर देंगे। हम 1000 अरब रुपए तो अपने पास से निकालें, 1000 अरब रुपए अपने पास से जमा करें। पाकिस्तान के लोग ये 78,000 अरब रुपए अपने पेट को काट कर अपनी जायदादों को बेचकर आपके हवाले करेंगे। उनको नजर आना चाहिए कि जो लोग हमसे टैक्स मांग रहे हैं, जो लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, वो उनके एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड, वो खुद भी कुछ कुर्बान कर रहे हैं। उनको ये नजर आना चाहिए। जब उनको ये नजर आ जाएगा, ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, इनके पास आज जो कुछ है, ये पाकिस्तान को इस मदर ऑफ ऑल इविल जो कि हमारे पास 78,000 अरब रुपए का कर्ज है, जिससे मुल्क बिल्कुल बहरान का शिकार हो गया है, इसको वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मैं इसके आगे आपसे ये भी कहना चाहता हूं सर कि ये बात कोई नई बात नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दी, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी आए, लोगों की गाड़ियां, लोगों की फैक्ट्रियां, लोगों के घर, स्कूल, कॉलेज नेशनलाइज, मुल्क में ऐसे हालात होंगे, नेशनलाइज कर दिया, ले लिया उनसे। मैं तो जबरदस्ती नेशनलाइज करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वॉलंटियरली कह रहा हूं, मैं तो वॉलंटियरली नेशनलाइज कर दें और कोई भी गरीब नहीं होगा इसमें से। ना तो मियां साहब गरीब होंगे, ना जरदारी साहब गरीब होंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मुस्तफ़ा कमाल की तारीखी तकरीर। आज कमाल कर दिया, ऐसे अल्फाज कहे कि पूरा ऐवान सुनता रह गया। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान आप जानते हैं कि इन दिनों में शदीद किस्म के इख्तलाफ हैं। कुछ दिन कबल उनके दरमियान दोनों ग्रुपों में शदीद लड़ाई भी हो चुकी है।